अब हिरण्याकश्यप ये बात तो जरूर समझ गया कि जब मास्टर कीर्तन कर रहे हैं तो कीर्तन में कुछ तो जादू होगा। ऐसा न हो कि हम प्रहलाद को छुएं और हम भी कीर्तन करने लग जाएं। तो उसने प्रहलाद को छुआ नहीं, एक जोर से मुष्टिका प्रहार किया धरती पर, और जैसे ही जोर से मुष्टिका प्रहार किया तो कीर्तन रुक गया। अब जब कीर्तन रुका तब प्रहलाद को पकड़ा, इतना डर रहा था कीर्तन से, और दुश्मनी भी कर रहा है कीर्तन से, और डर भी रहा है। प्रहलाद को पकड़ा और कहता बता तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद ने कहा पिताजी सब जगह, वो खंबे में तो मुझे दिखाई दे रहे, क्योंकि उस लाल लाल अग्नि में तपे हुए खंबे में एक चींटी चढ़ रही थी, जल भी नहीं रही है। प्रहलाद ने कहा पिताजी खंबे में तो मुझे साक्षात दिखाई दे रहे। अच्छा तो मैं तेरे पहले भगवान से निपटता हूं। तो एक जोर का प्रहार खंबे में मारा, खंबा टूटा और नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। अब हिरण्याकश्यप ने कहा अरे ये है तेरा भगवान। प्रहलाद ने तो कभी देखा नहीं था, प्रहलाद ने तो कभी देखा नहीं है जो कह दे हाँ यही है। तो भगवान स्वयं बोल पड़े मतलब हम ही हैं इनके भगवान। तो हिरण्याकश्यप भगवान से युद्ध करने लगा। बड़ी देर तक भगवान खेल खेलते रहे, और जैसे ही वो घड़ी आई एक ही प्रहार से भगवान ने, नरसिंह भगवान ने एक ही प्रहार से हिरण्याकश्यप क्या, बोलिए नरसिंह भगवान की। भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है, आंखों से अंगारे निकल रहे हैं, देवता थर थर कांपने लगे। यदि बहुत देर तक भगवान अंगारे इसी तरह आंखों से निकालते रहे तो धरती पे तो हाहाकार मच जाएगा। एक दूसरे से कह रहे हैं जाओ भगवान को रोको, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही। लक्ष्मी जी को बुला गया, माता देखो आपके पति का स्वरूप क्या है। माता ने कहा हमारे पति ऐसे हो ही नहीं सकते, हम नहीं जाएंगे। भगवान के उस स्वरूप को देखकर कोई भी नहीं जा रहा है। तो नारद जी ने कहा एक काम करो, प्रहलाद को ही भेजो। जैसे ही प्रहलाद को भेजा तो भगवान ने आंखें नीची कर ली, अंगारे शांत हो गए। प्रहलाद को गोद में उठा लिया मेरे भगवान ने। प्रहलाद को गोद में उठाकर जरा दृश्य का दर्शन करें। प्रहलाद को गोद में उठाकर भगवान प्रहलाद को चाट रहे हैं और कह रहे हैं प्रहलाद मैंने बड़े आने में देर कर दी ना, इस दुष्ट ने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं। बेटा मैंने देर कर दी क्या आने? और जगह जगह भगवान प्रहलाद के कोमल अंगों को टटोल रहे हैं। इस दुष्ट ने तुम्हें पहाड़ से भिगवा दिया था, कहां लगी मेरे प्रहलाद को? हाथ पैर टटोल टटोल के देख रहे हैं भगवान।
कि बहुत कष्ट दिया मेरे प्रहलाद को। बेटा मैंने आने में देर कर दी, चाटने लगे भगवान नरसिंह भगवान। भगवान को तृप्ति नहीं हुई जब, तो कहते बेटा मांग लो, तुम्हें जो चाहिए सो मांग लो। अब देखिए प्रहलाद क्या मांगते हैं, कथा बता रही है। प्रहलाद ने कहा प्रभु मेरे पिताजी की अधोगति न हो। प्रहलाद को वो दिन याद है कि कभी भी तो पिताजी ने गोद में बिठाया था ना। भले पिताजी को ज्ञान नहीं है, बुद्धू है पिताजी, बुद्धि खराब है, अहंकारी है, राक्षस है, कोई बात नहीं, लेकिन हमको गोद में बिठा के चूमा तो था। बेटा तो कहा था। प्रहलाद को वो दिन याद था। प्रहलाद ने कहा प्रभु हमें एक ही वरदान दें कि मेरे पिताजी की अधोगति न हो। भगवान ने कहा अरे पगले, जिस घर में मेरा एक भी भक्त हो जाए, जिस घर में परिवार में मेरा एक भी भक्त हो जाए, उसके 7 पीढ़ी तक किसी की अधोगति नहीं होती। तो भगवान ने कहा प्रहलाद वो देखो तुम्हारे पिताजी विमान पर हमारे धाम जा रहे हैं, अब तो खुश हो ना। इस तरह भगवान प्रहलाद को सुतल लोक का राज देते हैं। सुखदेव जी कथा सुनाते हुए कहते हैं राजन, इसी अहंकार की कथा में, हिरण्यकश्यप की अहंकार की कथा की श्रृंखला में गजराज की कथा सुनाया, वो भी बड़ा अहंकारी था। 50 पत्नी 150 बेटा जब चलते थे, बड़ा अहंकार में था। महाराज बलि की कथा सुनाई, वामन भगवान के अवतार की कथा सुनाई श्री सुखदेव जी ने। और इसी अवतारों की श्रृंखला में मत्स्य भगवान की कथा सुनाई कि वेदों की रक्षा के लिए कैसे भगवान आए थे। और इसी अवतारों की श्रृंखला में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, भगवान एक बार सूर्य वंश में आए। और सूर्य वंश में किस तरह आए, मैं तुम्हें वो कथा सुनाता हूं जो भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाया था। 24 घंटे कैलाश पर भगवान की कथा चलती है। तो आइए हम लोग भी सूर्यवंश की तरफ चलते हैं। यही सूर्यवंश बाद में रघुवंश के नाम से जाना गया। तो राम गुलाम आए हैं कि नहीं आए? चले गए। तो भगवान भोलेनाथ विवाह के बाद कैलाश पर विराजमान है और बट वृक्ष के नीचे बैठे। बड़े शांत भाव से बैठे हुए हैं। और एक वैसे भी सब जने कहते हैं कि कोई कितना उद्यमी हो, ब्याह करा दो, सब शांत हो जाते अच्छे अच्छे। तो भगवान भोलेनाथ आज बाघंबर नहीं पहने, पीतांबर पहने हुए बैठे। पार्वती
पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी। गई शंभु शंभु पही मातु भवानी, गई शंभु पही मातु भवानी। जानी प्रिया जानी, जानी जानी प्रिया, जानी प्रिया आदर पति कीना, जानी प्रिया आदर पति कीना, जानी प्रिया आदर पति कीना, जानी प्रिया आदर पति कीना। पूर्व जन्म कथा चितला, पूर्व जन्म कथा चितला। देखिए ये 5 मिनट की कथा है, आधे घंटे की टोटल है। आधे घंटे बाद प्रसाद वितरण हो जाएगा। ये गृहस्थ की कथा है।
गृहस्थ भी सबसे बड़ा आश्रम है, सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ है। ध्यान दीजिएगा, सारे आश्रम इसके बाद में है। गृहस्थ जन्माता भी है और पालता भी है। गृहस्थ आश्रम साधु को जन्म भी देता है और साधु का पालन भी करता है। सोचो कितना बड़ा आश्रम है। और साधु को बड़ा भी मानता है, जबकि बड़ा स्वयं है, लेकिन लगा है। कुछ जने सोच रहे होंगे महाराज जी सही तो कह रहे हैं, हम ही तो बड़े हैं। बात तो सही, आप बड़े तो हैं। आप यदि गृहस्थ में हैं तो आप बड़े निश्चित हैं। सब आश्रमों से बड़ा आपका आश्रम है, लेकिन लगा हुआ है। लेकिन क्या लगा है ये समझ लो। बैठ जाओ तुम सज्जनी, बैठ जाओ भाई। बैठ जाओ, उठा चली नहीं करो है। बैठ जाओ। तो लेकिन क्या लगा है? गृहस्थ आश्रम है तो सबसे बड़ा, लेकिन ये लगा है कि आश्रम के जो नियम होते हैं यदि वो आप पालन नहीं करते हैं तो जैसे विरक्त आश्रम वाले आश्रम का नियम पालन न करे तो पाखंडी कहलाते हैं और उनको दंड मिलता है। उसी तरह गृहस्थ आश्रम वाले यदि आश्रम के नियम पालन न करें तो फिर पत्नी बच्चे तो भी हैं। अब फिर क्या करना है? अच्छा, केवल पत्नी बच्चों से यदि आप ये समझ रहे हो कि हम गृहस्थ में हो गए तो पत्नी बच्चे तो कुत्ता बिल्ली जीव जंतु सबके होते हैं। फर्क इतना है कि तुम जब पत्नी लाते हो तो बारात निकालते हो, वे बिना बारात के ले आते। बच्चे भी उनके होते, इल्ली बिल्ली सब के, सांप के तो हजार हजार होते। फिर अंतर क्या है? बोले उनके यहां गृहस्थ तो उनका भी है, आश्रम नहीं है। श्रम माने सेवा। वो सेवा नहीं करते हैं कोई भी, कुत्ता बिल्ली इल्ली बिल्ली बेटा बेटी और पत्नी तो उनके यहां भी है। अब जरा विचार करो आप लोग, हाँ आगे वाले सुन नहीं रहे, सोच रहे ये वाली बात निकल जाए तब सुनेंगे। भाई श्रम माने सेवा। तो यदि आपके गृहस्थ में सेवा नहीं होती है, केवल पत्नी बच्चे हैं, तो फिर आप और ढोरों में कोई अंतर नहीं है। और यदि आपके गृहस्थ में सेवा होती है तो वो केवल गृहस्थ नहीं, गृहस्थाश्रम, श्रम माने सेवा, तब वो गृहस्थ आश्रम हुआ। सेवा होती, साधु संतों की सेवा, अतिथि की सेवा, सभी की सेवा, किसी भी भूखे की सेवा। और आश्रम का क्या नियम होता है? आप विरक्त आश्रम में जाके काका गुरु आ गए, खड़े हो गए, बाबा गुरु, वहां भी ये सब रिश्ते चलते हैं। बब्बा गुरु, काका गुरु, चेला नाती चेला, सब यही रिश्ते चलते हैं। सब एक दूसरे का बड़ा सम्मान करते हैं। बड़े महाराज जी आ गए, छोटे सब खड़े हो गए। काका गुरु आ गए तो जितने भतीजे चेला हैं सब खड़े हो गए। कितना सम्मान है। तो आपके गृहस्थ में यदि सम्मान की व्यवस्था नहीं है, आपके गृहस्थ में यदि आप बड़े छोटे का सम्मान नहीं कर रहे और सेवा नहीं कर रहे हैं, तो आपका गृहस्थ आश्रम किसी काम का नहीं है। तो भैया मेरे,
शंकर जी बता रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम कैसा होना चाहिए। सबसे पहले मुखिया से शुरू कर रहे हैं शंकर। मुखिया कौन है? स्वयं शंकर जी हैं, और कोई ससुर तो है नहीं, शंकर जी के बाप तो है नहीं वहां, तो मजबूरी है, शंकर जी मुखिया हैं। तो सबसे पहले मुखिया को क्या करना चाहिए? बैठ जाओ भैया, जय हो जाओ। बस आधे घंटे की कथा ये ध्यान से सुन लें। मुखिया को क्या करना चाहिए? शंकर जी मुखिया हैं, इनसे बड़े उस परिवार में कोई नहीं है। पिताजी और बाबा होते हैं बड़े, वे आई नहीं। तो शंकर जी क्या कर रहे हैं? ज्ञान प्रिया आदर अति कीना। अपनी पत्नी को जब देखा मेरे पास आ रही है तो तुरंत बड़ा आदर किया, आइए देवी आइए, और आसन स्वयं बिछा दिया। वाम भाग आसन हर दीन, आइए विराजिए। आदर और अति आदर, खाली आदर में आइए बैठिए, अति आदर का मतलब आसन भी बिछा दिया, आइए देवी। तो ये शंकर जी गृहस्थ आश्रम को बता रहे हैं कि तुम्हारी यदि पत्नी है तो सबसे पहले अपने पत्नी का आदर करो। मुखिया से शुरुआत कर रहे हैं। संसार छोटे से शुरुआत करता है, हमारे वेद और शंकर जी बड़े से शुरुआत कर रहे हैं। बड़ा जो सिखाएगा वही तो छोटे सीखेंगे, अपन कहते नहीं। तो शंकर जी बड़े हैं, क्या सिखा रहे हैं कि दूसरों का आदर करोगे तो तुमको आदर मिलेगा, छोटों को प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा। जबकि मर्यादा के अनुसार पत्नी छोटी है। अब हम अकड़ी बैठे रहे, अहंकार में पुरुष बने, हम काहे को आसन बिछाएं? वह बिछाएगी कि हम बिछाएंगे? काहे बबले? बताओ नर्मदा, संदीप बताएंगे। लाला तुम बताओ, चक्की वाले। हम काहे बिछाएं भाई? हम काहे बिछाएं? वह बिछाएगी। काहे वह पाए की जूती जो सही, छोटी है, जब चाहे तब धमाधम कर दे। तो देखो हमारे वेद गृहस्थ आश्रम, शंकर जी गृहस्थ आश्रम है, अव्वल दर्जे का गृहस्थ है।